नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल जो विजन हब पे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने धन में व्यस्त होंगे। मैं अरविंद गोस्वामी आज आपको पढ़ाएंगे मानक हिंदी व्याकरण। ठीक है, और हमारा मेन मकसद है एसआई अप्रैल के महीने में एग्जाम होने वाला है। इसके बारे में हम आज हिंदी के सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम क्लास शुरू करते हैं। हिंदी को पढ़ने से पहले हम भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, भाषा क्या होती है और यह किस शब्द से लिया गया है? भाषा संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। भाष का अर्थ है प्रकट करना। प्रकट किस प्रकार करते हैं इसकी हम डेफिनेशन बताएंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखो। मस्तिष्क में विचार व दोबारा लिखो। मस्तिष्क में विचार या भावों को प्रकट करना या विचार को आदान व प्रदान करना। ठीक है बच्चों, और भाषा शब्द, भाषा के कितने प्रकार होते हैं ये बताओ, कमेंट करके बताना बच्चों। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के प्रकार या रूप कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ। भाषा के प्रकार या रूप। भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला मौखिक, इसको उच्चारित रूप भी कहा जाता है। मौखिक, इसको प्रथम व अस्थायी रूप नाम दिया गया है। अस्थायी नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, और इसको प्रथम ही क्यों दिया गया, दूसरा क्यों नहीं दिया गया, तीसरा क्यों नहीं दिया गया, ये बताओ। मौखिक इसलिए कहता है, बच्चा जन्म लेता है वो सबसे पहले क्या है, बोलना ही सीखता है ना। ठीक है, सबसे पहले बच्चा बोलना ही सीखता है, इसलिए इसको प्रथम नाम दिया गया। और दूसरा है लिखित या वर्तनी रूप। ठीक है, इसको दूसरा नाम दिया गया। वर्तनी रूप किसे कहते हैं? वर्तनी
वर्तनी किसे कहते हैं? वर्तनी चीर काल में, अगले पेज पढ़ते हैं। वर्तनी, वर्तनी क्या है? वर्तनी कहते हैं चीरकाल, चीरकाल में जीवित जीवित जनता। ठीक है, जो वर्तमान में जीवित है उनको चीरकाल में कहते हैं। चीर दो शब्द, एक तो होता है चीर, एक होता है चीर। चीर का अर्थ होता है काल और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। ठीक है, समझ गए बच्चों? अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, पर पढ़ना और ध्यान देना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि अभी आगे अप्रैल के अंदर एसआई की भर्ती है, एग्जाम होने वाले हैं सभी बच्चों को। तो ध्यान से हम शॉर्टकट से पढ़ेंगे और अच्छे से और आराम से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज। भाषा के प्रकार हो गए, कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से बता रहा? मौखिक और लिखित। मौखिक क्या होती है? मौखिक को प्रथम नाम क्यों दिया, द्वितीय क्यों नहीं दिया, इसका कारण बताओ। मैं बताता हूँ, साधारण सी बात है। मौखिक जो बच्चा जन्म लेता है धरती पे, ठीक है, तो सबसे पहले बोलना ही सीखता है, ना कि वो लिखना चाहता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? लिखित। लिखित किसको कहते हैं? लिखित बताइए। लिखित का दूसरा नाम वर्तनी रूप होता है। ठीक है बच्चों, और वर्तनी रूप होता है उसको दूसरा नाम दिया गया है। ठीक है, ये स्थायी होता है। वर्तनी लिखित है वो ये स्थायी होता है। ठीक है बच्चों, और मौखिक अस्थायी होता है। आप ये ध्यान रखना, ठीक है, कभी भूल मत जाना। आपको भाषा के प्रकार हो गए। अब हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी का मूल शब्द, हिंदी का मूल शब्द, शब्द मूल शब्द क्या है हिंदी का? बताओ। संस्कृत, या संस्कृत होता है क्या? बताओ। नहीं, संस्कृत नहीं होता। क्या होता है? सिंधु नदी, सिंधु। ठीक है, सिंधु। और सिंधु से इसको हिंद नाम दे दिया गया, और हिंदी वालों ने इसको हिंद को हिंदी लिख दिया। ठीक है, समझ गए बच्चों? नेक्स्ट पेज। हिंदी के मूल शब्द। हिंदी का मूल शब्द क्या है? मूल भाषा क्या है ये बताओ। हिंदी की मूल भाषा क्या है? कमेंट करके बताना, जल्दी जल्दी बताओ। अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, कौन सी है बताओ? कमेंट करके बताओ बच्चों, मैं बताता हूं। हिंदी की मूल भाषा, मूल भाषा क्या है? फारसी। फारसी के अलावा एक और भी भाषा है जो इस भाषा के यूज में होता है, ठीक है, लिया जाता है। क्या होता है? अरबी। ठीक है बच्चों? हाँ, एक बात और बताओ, सबसे पहले हिंदी में किसका उपयोग हुआ था? उपयोग बताओ किसका हुआ था पहले? हाँ, कमेंट करके बताओ जल्दी बच्चों। अब हम पढ़ेंगे हिंदी को किस किस भाषा में पहले उपयोग में हुआ, कौन सी शुरू स्टार्टिंग में कौन सी भाषा बोली हुई थी। ठीक है, बताता हूं, बताओ। पहला संस्कृत, संस्कृत। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत।
प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश, ठीक है। पहले क्या हुआ था, संस्कृत भाषा में बोला गया, फिर उसको पाली में, पाली के बाद प्राकृत में, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश में, और अपभ्रंश के बाद क्या हुआ, हिंदी। ये हिंदी, ठीक है, समझ गए। पहले हमने संस्कृत बोली, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर इसका हिंदी में इसका योगदान हुआ। नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे हिंदी के हिंदी कौन से स्वर में होता, अप स्वर से अपभ्रंश। एक सेकंड, एक सेकंड। अपभ्रंश, ठीक बच्चों। और इसको अब सुरसेन को सुरसेन भी कहा जाता है, सुरसेन। एक सेकंड, दोबारा लिख देता हूं, सुरसेन भी कहा जाता है, सुरसेन भी कहा जाता है, ठीक बच्चों, समझ गए होंगे। सेन भी कहा जाता है। और अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, अपभ्रंश, दोबारा लिखते हैं, अपभ्रंश। अपभ्रंश, अपभ्रंश क्या होता है, अपभ्रंश का अर्थ बताओ। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ या विकृत रूप, ये अपभ्रंश का अर्थ होता है, ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। ये सुरसेन को सुरसेन भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज। हाँ, ये बताओ हिंदी की लिपि कौन सी है, कमेंट करके बताओ बच्चों। ये तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि हिंदी की लिपि कौन सी है, बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बच्चों। ठीक है, मैं बताता हूं, आपको नहीं आता तो मैं बताता हूं। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। देवनागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी को और किस किस नाम से जाता है, नागरी, नागरी या नंद नागरी, नंद नागरी भी कहा जाता है। यह कौन सी शताब्दी में, लगभग, यह कौन सी शताब्दी में, लगभग 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में। नागरी या नंद नागरी, यह कौन सी शताब्दी में होते, लगभग 8वीं शताब्दी में ये शुरू हुए थे। यह ब्राह्मी लिपि व गुप्त लिपि से, ब्राह्मी लिपि व गुप्त लिपि से जन्म जाता है, ठीक है बच्चों। लिपि का अर्थ क्या होता है, लिपि का अर्थ बताओ। लिपि का अर्थ होता है, नेक्स्ट पेज। लिपि का अर्थ बताओ, लिपि, लिपि लिपि का अर्थ,
लिखना। लिपि का अर्थ क्या होता है? लिखना। ठीक है, लिखना। ठीक है, समझ गए बच्चों? हाँ, एक और बताओ, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? कमेंट करके बताओ, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1900 कितने में मनाया जाता है? बताओ बताओ। 1440 में मनाया जाता है, 42 में मनाया जाता है, 46 में मनाया जाता है, या फिर 49 में मनाया जाता है? ये बताओ। ये मनाया जाता है 14 सितंबर 1949। ठीक है, और इसको कौन से एक्ट में या अनुच्छेद में रखा गया है? ये बताओ, अनुच्छेद बताओ, कौन से अनुच्छेद में रखा गया है इस हिंदी दिवस को? अनुच्छेद 343 में, सॉरी 343 में, एक के तहत। ठीक है बच्चों, 14 सितंबर 1949 में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। हिंदी को, हाँ एक बात और बताओ, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है या फिर राष्ट्रीय भाषा का? बताओ, कमेंट करके बताओ बच्चों। बस थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हिंदी भाषा को राजभाषा, भाषा व मातृभाषा का नाम दिया गया है। ठीक है, ये राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा इसको क्यों नहीं दिया गया? ये बताओ, राज ही भाषा क्यों दिया गया? ठीक है, कमेंट करके बताना। तो हम जो अभी हमने पीछे पढ़ा उनका थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, भाषा हमने क्या पढ़ा था? भाषा किस शब्द से लिया गया था? संस्कृत भाषा के भाष धातु से लिया गया है। ठीक है, भाष का अर्थ होता है प्रकट करना। ठीक है, और प्रकट किस तरह करेंगे ये देखो, इसकी डेफिनेशन लिखना है। मस्तिष्क में विचार या भाव को प्रकट करना या विचार को आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। ठीक है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं ये बताओ? अभी पढ़ा है हमने, भाषा के कितने प्रकार होते हैं ये बताओ, कमेंट करके बताना। भाषा के प्रकार या रूप, आपको कहीं कहीं पे तो प्रकार लिखा हुआ मिलेगा या फिर रूप मिलेगा। ठीक है, भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और उसको दूसरा नाम है उच्चारित रूप भी दिया गया। इसको प्रथम नाम क्यों दिया गया, दूसरा नाम क्यों नहीं दिया गया ये बताओ? प्रथम नाम इसलिए दिया गया कि मौखिक, बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले बोलना ही सीखता है। ठीक है, इसलिए इनको मौखिक नाम से प्रथम नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, ये अस्थायी माना जाता है। और दूसरा है लिखित, लिखित को वर्तनी रूप भी कहा जाता है। ठीक है, और उसको दूसरा नाम भी दिया गया। और वर्तनी रूप क्या होता है ये देखो, वर्तनी रूप होता है चिरकाल, मतलब वर्तमान काल में जो जीवित है उसको वर्तनी रूप में रखा गया। चीर, एक तो चीर होता है, एक चीर होता है। चीर का अर्थ होता है काल और चीर का अर्थ है वस्त्र। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज। हिंदी का मूल शब्द सिंधु से
सिंधु से लिया गया है और इसको बाद में हिंद कर दिया गया और इनसे हिंदी कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज। एक बात तो आपको समझ तो आ रहा है ना बच्चों? अगर नहीं आ रहा तो कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम दोबारा इसका रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और हिंदी की मूल भाषा कौन सी है बताओ? फारसी। फारसी और अरबी। मेन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है फारसी। अरबी का उपयोग बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद है हिंदी। हिंदी कहाँ से शुरू हुई, फिर इसके तो बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, उनके बारे में। पहले हिंदी, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत के बाद में क्या बोली गई भाषा? पाली। फिर पाली के बाद बोली गई प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हिंदी का यूज इस्तेमाल होने लगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज। हिंदी के सूरसेन अपभ्रंश। ठीक है, सूरसेन को सूरसेन भी कहा जाता है। और अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है बताओ? अपभ्रंश का होता है बिगड़ा हुआ या विस्तृत रूप। ठीक है बच्चों, और हाँ, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी को नागरी या नंद नागरी भी कहा जाता है। यह कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में ये हुई थी। और ब्राह्मी, हाँ सॉरी, यहाँ ब्राह्मी, यहाँ पे एक लिखना भूल गए। ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि व गुप्त लिपि। गुप्त लिपि से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये आप नोट में लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट पेज। लिपि का अर्थ होता है लिखना। ठीक है, जो हम हाथों द्वारा लिखे जाते हैं उसको लिपि का अर्थ बोला जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आपको ये नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है आपको, सन ना पूछ के तारीख पूछ सकता है कि हिंदी दिवस किस तारीख को हुआ। सन नहीं पूछ के आपको तारीख पूछ सकता है। और किस अनुच्छेद में पूछा गया है? 343 में एक्ट 1 के द्वारा। और हिंदी को राजभाषा और मातृभाषा नाम दिया गया, राष्ट्रीय भाषा इसको नाम नहीं दिया गया। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही काफी। आज की क्लास हमारे इतनी है। कल पढ़ेंगे हम इस सामान्य परिचय के बारे में। कल और चर्चा करेंगे। थोड़े कुछ रह गया, किसी कारणवश मेरे को जाना पड़ेगा, इसलिए कल हम दोबारा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों हमारे YouTube चैनल जो भी हम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।